हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन इन सीएस ट्रेनिंग। आई नो आज का ये टॉपिक जो है वो कितना इंपॉर्टेंट और कितना क्रूशियल है, क्योंकि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे क्या क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे हमें नहीं पता होता। उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी लूज होता है। अगर हम इंटरव्यू के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहते हैं तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी इंटरव्यू देते वक्त बहुत अच्छा रहता है। आज का जो ये वीडियो है ये आप लोगों के लिए इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप लोग एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, एग्जाम क्लियर करने के बाद डायरेक्टली आप लोग इंटरव्यू देना स्टार्ट कर देते हैं। आप लोगों को पता नहीं होता कि वहाँ पे क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको किन चीज़ों के बारे में पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्या क्वेश्चंस आपसे वहाँ पे पूछे जाएंगे। इंटरव्यूअर ने आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, उसी का आंसर आपको नहीं आया तो वहीं पे आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो इसीलिए मैं आज का वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग जब इंटरव्यू देने जाएं तो आप लोग पहले प्रिपेयर करके जाएं। जितनी चीज़ें हमारे हाथ में है, जितनी चीज़ें हम प्रिपेयर कर सकते हैं, हम उतना प्रिपेयर करके जाएं। इससे ये होगा कि जब हम इंटरव्यू देने जाएंगे हमें कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम बहुत कुछ प्रिपेयर करके आए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जिसका टॉपिक है हमारा मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, चाहे आप कोई सा भी इंटरव्यू देने जाएं, जो आपसे हर जगह पूछा जाएगा वो होगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब कई बार हमें लगता है कि तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में ही तो बताना है, हम बता देंगे अपने बारे में। लेकिन जब हमें पता है कि ये क्वेश्चन हमसे वो पूछने वाले हैं तो क्यों ना हम इसे पहले से अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं कि हम टेल मी अबाउट योर सेल्फ में क्या चीज़ें बताएंगे। सबसे पहली चीज़ कि जब भी आप टेल मी अबाउट योर सेल्फ को आंसर करेंगे तो आप उसको कंसाइज एंड प्रिसाइज मैनर में आंसर करना। कोई भी इररेलेवेंट पॉइंट आपको उसके अंदर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप टेल मी अबाउट योरसेल्फ का आंसर कर रहे होंगे तो वो लोग आपसे काउंटर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो आपको वही चीज़ें बोलनी है जिसका आप आंसर भी कर सको। अब एक आइडिया मैं आपको दे देती हूँ कि आप टेल मी अबाउट योरसेल्फ में क्या क्या बताएंगे। योर नेम, योर प्लेस, योर क्वालिफिकेशन, योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, योर स्ट्रेंथ, ये पॉइंट आप लोग टेल मी अबाउट योरसेल्फ में ऐड कर सकते हैं। अब इंटरव्यूअर और क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, वो लोग आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ डू यू कम टू नो अबाउट अस, आपको हमारे कंपनी के बारे में, हमारे फर्म के बारे में कैसे पता लगा, कैसे इन्फॉर्मेशन मिली, आपको कैसे पता लगा कि हमारे यहाँ वैकेंसी है। तो ये चीज़ें वो आपसे पूछ सकते हैं। देन वो आपसे पूछ सकते हैं व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर कंपनी और अ फर्म, आप हमारी ही कंपनी और फर्म में क्यों काम करना चाहते हो। तो आपको थोड़ा सा कंपनी और फर्म का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। इसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप उनकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं कि आखिर वो कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी कौन सी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। देन वो आपसे पूछ सकते हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आप कौन से पर्टिकुलर एरिया में वर्किंग करने में इंटरेस्टेड हो। जैसे कि आप सेक्रेटरियल वर्क, कंपनीज एक्ट रिलेटेड सारा वर्क वही करने में इंटरेस्टेड हो, या आप सेबी से रिलेटेड वर्क करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, या आप रेरा रिलेटेड एक्टिविटीज़ करना चाहते हो, या इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो वो आपसे एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी पूछ सकते हैं कि कौन से एरिया में ज़्यादा आपको इंटरेस्ट है। अब जैसा कि आपको पता है कंपनीज एक्ट हो या सेबी के कोई भी रेगुलेशन हो, अमेंडमेंट्स होते रहते हैं और हमें अपने आप को उस चीज़ से अपडेट रखना पड़ेगा। तो वो लोग आपसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि हाउ विल यू कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद द लेटेस्ट अमेंडमेंट्स। तो आपको ये सब चीज़ें आंसर करना आनी चाहिए। तो ऐसे कुछ भी जनरल क्वेश्चंस वो लोग आपसे पूछ सकते हैं, तो आप प्रिसाइजली, कंसाइजली उसको आंसर वहाँ पे करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस रखना है। और जब भी इंटरव्यूअर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, टेक अ फ्यू सेकेंड, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन आंसर इट प्रिसाइजली एंड कंसाइजली। प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड करके आपको उसे आंसर करना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ तो भी आंसर वहाँ पे करे जा रहे हैं, कुछ तो भी आप बोले जा रहे हैं। आपको एक समझना है कि वो क्या पूछ रहे हैं हमसे, उसी का प्रिसाइजली आपको वहाँ पे आंसर करना है। इंटरव्यू में इसके बाद आता है टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट की बात करें जहाँ पे अपने कोर्स रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली रिलेटेड टू कंपनीज एक्ट 2013 और सेबी एलओडीआर से पूछे जाते हैं। अगर हम किसी फर्म में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ पे कंपनीज एक्ट पे मेजरली फोकस किया जाता है और एलओडीआर के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आप एक लिस्टेड कंपनी में जा रहे हो तो वहाँ पे कंपनीज एक्ट के अलावा एलओडीआर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, और इसके अलावा वो पर्टिकुलर कंपनी की कौन सी सिक्योरिटी लिस्टेड है, उससे रिलेटेड वो रेगुलेशन कौन सा है, उससे रिलेटेड कौन से टॉपिक्स हैं, वो आपसे वो पूछ सकते हैं। अब होता क्या है कि जब हम लोग हमारी एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, हो सकता है हमने एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद ट्रेनिंग ज्वाइन की हो या प्रोफेशनल क्लियर करने के बाद ट्रेनिंग ज्वाइन की हो, हमें क्या लगता है कि हमें सब कुछ आता है, हमने सब कुछ पढ़ लिया, हमने एग्जाम क्लियर कर ली तो अब हमें ट्रेनिंग बहुत इजीली मिल जाएगी। बट ऐसा नहीं होता। जब हम एग्ज़ाम क्लियर करके डायरेक्टली वहाँ पे जाते हैं इंटरव्यू अपीयर होने के लिए, तो आप हमेशा ही नोटिस करेंगे कि कई सारी चीज़ें हैं जो हम भूल चुके हैं, जो हमें आती ही नहीं।
अगर हम स्पेशली बात करें प्रोफेशनल पास होने के बाद जब आप लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव में हम कंपनीज एक्ट पूरा रीड कर चुके होते हैं। जब हम प्रोफेशनल में आते हैं तो प्रोफेशनल में कंपनीज एक्ट पूरी तरीके से नहीं है, कुछ कुछ सेक्शंस ही आपको वहाँ पे पढ़ने को मिलते हैं। तो जो एग्जीक्यूटिव में हमने कंपनीज एक्ट पढ़ा है वो हम भूल जाते हैं, वो हमें रिटेन नहीं रहता है। और जब हम इंटरव्यू में अपीयर करते हैं तो हमें प्रोविजंस ही याद नहीं आते हैं, हमें थोड़ा बहुत याद आ रहा होता है कि हाँ कुछ ऐसा था, लेकिन हम क्लियरली वहाँ पे आंसर नहीं कर पाते। इसलिए सबसे पहला काम यह है कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए अपीयर करने जा रहे हैं, कंपनीज एक्ट 2013 को एक बार रीड करके ज़रूर जाना। बिना रीड किए आप लोग इंटरव्यू में अपीयर मत करना। पहले आप एक बार कंपनीज एक्ट को पूरा अच्छे से रीड कर लो, उसके बाद आप लोग इंटरव्यू के लिए अपीयर करना। अब पॉइंट आता है कि किस लेवल के क्वेश्चन वो लोग आपसे पूछ सकते हैं। अब आप लोग जा रहे हैं ट्रेनिंग करने, उन्हें भी पता है कि आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, आप वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए ही आए हैं, लेकिन आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है क्योंकि आप लोग ने एग्जाम क्लियर करी है, उनको इतना पता है कि आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज तो है, तो वो लोग थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन ही आपसे पूछेंगे। तो वो लोग आपसे प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास होगा ऐसा एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें ये पता है कि आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है, तो वो लोग आपसे क्वेश्चन जरूर करेंगे आपकी कैपेबिलिटी देखने के लिए कि आप लोग जब प्रैक्टिकली वहाँ पे काम करेंगे तो आप लोग कितना एफिशिएंटली वहाँ पे वर्किंग कर पाएंगे। तो इसीलिए वो लोग आपसे पूरी तरीके से जानना चाहेंगे कि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज कितना है। जितना अच्छा आपका नॉलेज होगा उस बेसिस पे आपका वहाँ पे सिलेक्शन होगा। थ्योरी में भी कौन से क्वेश्चंस होंगे, तो अगर हम फॉर्म में जाते हैं जनरली वो लोग कंपनीज एक्ट 2013 से रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पे पूछते हैं। जनरली जो क्वेश्चंस वहाँ पे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उससे रिलेटेड, जैसे कि 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन पूछा जा सकता है, 185 लोन टू डायरेक्टर, 186 लोन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है, देन डिपॉजिट से रिलेटेड वो प्रोविजंस वहाँ पे पूछ सकते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एजीएम और बोर्ड मीटिंग, इससे रिलेटेड तो डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाता है। लेकिन उसके बाद भी आपको कंपनीज एक्ट के प्रोविजन सारे एक बार रीड कर लेना है, क्योंकि ये तो जो टॉपिक मैंने बताया वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा भी जो इंटरव्यूअर है उनके पॉइंट ऑफ व्यू पर डिपेंड करता है कि वो लोग किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, वो कौन से टॉपिक पे ज़्यादा एम्फेसिस करके आपसे पूछना चाहते हैं, तो वो टोटली उन पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स। आपको पता है कि अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, तो जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हुए हैं उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है कि इंटरव्यूअर आपसे ये भी पता करना चाहता है कि आपको अमेंडमेंट्स के बारे में पता है या नहीं, आप अपने आप को अपडेट रखते हैं या नहीं रखते। तो इसीलिए जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हुए हैं वो सारे एक बार पढ़ के जाना, ताकि कोई भी अमेंडमेंट से रिलेटेड वो कुछ भी आपसे पूछे तो आप लोग वहाँ पे क्लियरली आंसर कर पाओ। कई बार जब इंटरव्यू में किसी भी एक्ट या किसी भी रेगुलेशन से रिलेटेड वो लोग आपसे क्वेश्चन करते हैं, वो लोग आपसे पूछ सकते हैं योर फेवरेट सेक्शन, वो लोग आपसे पूछ सकते हैं कि कंपनीज एक्ट में आपका कौन सा फेवरेट सेक्शन है, हम आपके उसी फेवरेट सेक्शन पे आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो आपको एक वो चीज़ प्रिपेयर कर लेनी, अगर वो आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन करते हैं तो आप वही सेक्शन बोलना जिसके बारे में आपको पूरा नॉलेज हो, क्योंकि अगर आपका फेवरेट सेक्शन आपने बोल दिया और उसी को आप आंसर नहीं कर पाए, मतलब आप दूसरे सेक्शन के लिए आंसर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो भी आप फेवरेट सेक्शन में बोल रहे हो वो एकदम सोच समझ के बोलना। अगर आप लिस्टेड कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो तो कंपनीज एक्ट के अलावा वहाँ पे जो CBL-ODR है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें आपको पता होगा वहाँ पे पीरियोडिकल कंप्लायंसेस है, इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस है, जो कि हर लिस्टेड कंपनी को कंप्लाई करना होता है, तो वो लोग उस पर फोकस करते हैं। तो आपको वहाँ पे LODR के वो कंप्लायंसेस भी अच्छे से देख लेना है। कुछ प्लेसेस पे क्या होता है कि वो लोग आपसे रिजोल्यूशन भी ड्राफ्ट करवाते हैं, तो क्योंकि आपने CS एग्जीक्यूटिव में कंपनीज एक्ट में कुछ ड्राफ्ट्स देखे होंगे, आपने प्रोफेशनल में ड्राफ्टिंग पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपको ड्राफ्ट्स आते हैं, तो आपको एक कोई भी पर्टिकुलर रिजोल्यूशन को कि कैसे ड्राफ्ट किया जाता है वो आपको देख लेना है। वहाँ पे वो कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड आपको बोलेंगे कि आपको रिजोल्यूशन ड्राफ्ट करना है, तो अगर आपको प्रोविजन पता है और आपको पता है कि रिजोल्यूशन ड्राफ्ट कैसे होता है, तो वहाँ पे आप उनको ड्राफ्ट करके रिजोल्यूशन दे सकते हैं। सभी प्लेसेस पे नहीं होता, लेकिन कुछ प्लेसेस पे वो लोग आपसे रिजोल्यूशन भी ड्राफ्ट करवा के देखते हैं। तो आपको एक बार फॉर्मेट देख के जाना है कि रिजोल्यूशन कैसे ड्राफ्ट किए जाते हैं और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे मुझे आपके साथ शेयर करने थे रिलेटेड टू ट्रेनिंग, ताकि जब आप लोग इंटरव्यू देने जाएं तो आप लोग वेल प्रिपेयर्ड रहें। जो भी पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं आप लोग उस पर ध्यान देना, ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत प्रिपेयर करके जाना। हो सकता है कि सारे क्वेश्चन वो ना हो जो हमने डिस्कस किए हों, लेकिन कोई भी अगर अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाता है तो भी आपको उसे बहुत कामली वहाँ पे डील करना है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि अगर आप वहाँ पे नर्वस हो जाते हो तो जो चीज़ आपको आती है वो भी आप वहाँ पे नहीं बोल पाओगे। तो आपको नर्वस नहीं होना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, बिल्कुल कामली वहाँ पे आपको सारी चीज़ों का आंसर करना है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिली होगी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।